हमने ऐसा अनुभव किया है कि बहुत से ऐसे भक्त होते हैं, साधक होते हैं जो माँ की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको पूरी विधि नहीं मालूम होती है। दूसरी चीज़ है, वो संस्कृत के मोटे मोटे श्लोकों से डरते हैं, सोचते हैं कि गलत नहीं हो जाए तो उल्टा हो जाएगा। और साथ में माता की जो भक्ति होती है उसमें बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, बहुत सा अनुष्ठान की ज़रूरत होती है, इसलिए भक्त पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो भक्ति करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब दोस्तों, आपको एक ऐसा तरीका मैंने सोचा, उन भक्तों के लिए मैंने एक विचार बनाया कि एक ऐसा तरीका हो जिससे उनको उतनी ही माता की भक्ति प्राप्त हो, उतनी ही माता की कृपा प्राप्त हो जितनी कि मोटे मोटे श्लोकों से, मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ने से प्राप्त होती है। एक सरल विधि, सबसे सरल विधि जो भक्तों को माता के करीब ले जाने में अपनी एक अहम भूमिका अदा करेगी। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर कोई भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं या देवी भागवत का पाठ नहीं कर सकते हैं, माता के मोटे मोटे श्लोकों को नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि वो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि दुर्गा चालीसा बहुत ही सरल है। जैसे श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, वैसे ही वो दुर्गा चालीसा का पाठ अगर विधिवत कर लें, कब से करें, कैसे करें, ये मैं आपको बताऊंगा। तो उससे उनको माता की उतनी ही कृपा प्राप्त होती है जितनी कि सप्तशती को पढ़ने से या कुंजिका स्तोत्र या किसी शाबर मंत्र का जाप करने से प्राप्त होती है। पहले दोस्तों आपको चालीसा के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, हर भगवान की लगभग चालीसा होती है। चालीसा का मतलब होता है जिसमें 40 दोहे होते हैं, और ये 40 दोहे वैसे ही नहीं होते हैं। ये 40 दोहे, कोई भी आप 2 दोहे पकड़ लीजिए और उनका जाप करिए, ये एक शाबर मंत्र का कार्य करते हैं और इससे माता की असीम कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। अब दोस्तों, इसकी कोई विधि नहीं होती है, आप कैसे भी पाठ कर सकते हैं, कहीं भी पाठ कर सकते हैं। और जहां आपने हफ्ते भर 2 हफ्ते पाठ किया, तुरंत ये पूरी की पूरी आपको याद हो जाती है और आप चलते फिरते भी इसका पाठ कर सकते हैं और माता की कृपा आपको मिलने लगती है। और दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको, अगर इस पाठ को अनुष्ठान करें तो किस समय से इसका करें शुरुआत, जिससे कि माता की कृपा प्राप्त हो, माता के द्वारा आपको प्रोत्साहन भी मिले। दोस्तों, नवरात्र के अवसर पर इसका पाठ शुरू करें और एक संकल्प ले लें कि हमको 11,000, 1 लाख, 1.25 लाख या 51 पाठ, जितने भी पाठ आप करना चाहते हैं उतने पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, चतुर्मास में भी करने का इसको बहुत अच्छा मौका रहता है, क्योंकि चतुर्मास एक लंबा समय होता है। इसमें आप 1.25 लाख जाप या 1.25 लाख पाठ इसके कर सकते हैं। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती अगर कोई ना पढ़ना चाहे तो उसके लिए ये व्यवस्था है कि वो ये पाठ कर सकता है। और इससे भी अच्छी व्यवस्था है कि वो केवल दुम का जाप करे, ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका भी जाप कर सकता है, कुंजिका स्तोत्र का भी जाप कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती, वो संस्कृत से बचना चाहते हैं और हिंदी में पाठ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि दुर्गा चालीसा या किसी भी चालीसा को पाठ करने का सबसे शुद्ध तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है। दोस्तों, कोई भी चालीसा का पाठ करें तो उस चालीसा, चूँकि ये बहुत सिद्ध होते हैं, इनकी चौपाइयाँ सिद्ध होती हैं, तो इनको कोशिश करें कि एक साथ में करें, एक सांस में। शुरू में आप एक सांस में नहीं कर पाएंगे, 2 सांस, 4 सांस, 9 सांस, कम से कम सांसों में जितना आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कृपा प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो 1 महीने के अंदर 3 सांसों में कोई भी चालीसा हो उसका आप पूरा पाठ कर सकते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है। जितनी कम से कम सांसों में इसको करेंगे उतना ज़्यादा आपको कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, मनुष्य जो होता है आध्यात्मिक रूप से बहुत ही पीछे जा रहा है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति जो होती है वो रुक जाती है, और उसका जो मूल्यवान जीवन है, आध्यात्मिक जो उन्नति है, वो बहुत ही ज़रूरी है कि जीवन में अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं, क्योंकि जीवन हमको मिला ही है इसीलिए। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे आध्यात्मिक उन्नति जब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आध्यात्मिक उन्नति का क्या एक मीटर होना चाहिए कि कैसे पता चले कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर जा रहे हैं या आध्यात्मिक पतन की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, उसके लिए मैंने बहुत अच्छा वो सोचा है, आपको बताएं कि अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको एक काम करना चाहिए। उनको इन मापदंडों को जो हम नीचे बता रहे हैं उसके ऊपर अपना अमल करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम इन पर खरे उतरते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर वो देखता है व्यक्ति
कि आपसे लोग प्यार करके बात करते हैं, आपसे लोग मिलना चाहते हैं। जब आप आते हैं तो लोग आपको पहले ही बोलते हैं। दोस्तों, इनसे पता चलता है कि आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर जा रहे हैं और माता की कृपा आपको प्राप्त हो रही है और आपके चेहरे पर एक तेज आ रहा है। दोस्तों, कभी कभी हमने देखा है ऐसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हमको ये नहीं अच्छा लगता है, हमको वो नहीं अच्छा लगता है, खाने में कड़वा नहीं अच्छा लगता है और उनको खाना हजम नहीं होता है। दोस्तों, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसके साथ भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो माता की कृपा से अन्नपूर्णा माता उससे नाराज़ हैं। दोस्तों, ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति की ओर कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। मतलब उसको माता की भक्ति, दुर्गा चालीसा या इस तरह के जो पाठ हैं उनको करना चाहिए। उसको देखने में लगेगा कि कुछ दिनों के बाद जो खाना उसको नहीं अच्छा लगता था, जो चीज़ें उसको नहीं अच्छी लगती थी, जो चीज़ें उसको नहीं हजम होती थी, वो आसानी से हजम हो रही हैं और वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर जा रहा है। दोस्तों, अगला मापदंड ये है कि अक्सर लोग आलसी होते हैं, अपना काम खुद नहीं करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, मकान बन रहा है लेकिन वहाँ देखने नहीं जाएंगे, या छोटे छोटे घर के काम वो नहीं करना चाहते हैं। तो ये जब छोटे काम या इस तरह के जो आलसपन है, ये भी ईश्वर की कृपा या माता जी की कृपा उन पर नहीं होती है। वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं जा रहे हैं, वो आध्यात्म पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि उनके साथ पूरी तरीके से नकारात्मकता हावी हो जाती है और उनका जो मूलाधार चक्र है, कुंडली है, वो पूरी तरीके से जाम हो जाती है, उस पर कोई कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम उसको माता की साधना ज़रूर करनी चाहिए। आप साधना करके देखें, पूजा करके देखें और कुछ नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करके देखें, नवरात्र से शुरू करके आपके अंदर बहुत से बदलाव आएंगे। ये चीज़ आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे। अब दोस्तों, कोई ये सब बातें क्यों बताता है? क्योंकि वो चाहता है कि जैसे हम हैं वैसे ही दूसरा हो जाए, उसको भी अच्छा लगता है। जैसे पीने वाला देखता है कि जैसे हमने पिए हमको अच्छा लग रहा है, वैसे सब लोग पिएं, उसको अच्छा लगता है। उसी तरह जो आध्यात्म की गोते लगा रहा है, वो चाहता है कि पूरी दुनिया अध्यात्म में हो जाए और सभी लोग आनंदित रहें। दोस्तों, इसीलिए सब बताते हैं। अब दोस्तों, अगर आपका उठना बैठना आपसे बड़े लोगों के साथ है तो आप समझ लीजिए आप आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उठना बैठना अगर छोटे लोगों के साथ है, चवन्नी टाइप के लोगों के साथ में है, बड़े लोग आपसे कन्नी काट रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता की कृपा नहीं है। आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं जा रहे हैं। आपको अपने आध्यात्म को फिर से जागरूक करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें, अगर किसी व्यक्ति को देख करके आपके अंदर ये लगता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में आपको पता चलने लगता है, आभास होने लगता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा मीटर है जिससे पता चलता है कि आप आध्यात्म की ओर जा रहे हैं। आपकी कुंडलिनी जागरण होती है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण होने से क्या होता है कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। क्योंकि दुनिया में जितनी क्रियाएं होती हैं, जो व्यक्ति ने गलत कार्य किए हैं, किसी ने अच्छे कार्य किए हैं, वो सब ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में संचित हो जाती हैं। उन सब का कनेक्शन माताओं से होता है, शक्तियों से होता है, दैवीय शक्तियों से होता है। और जब आप किसी माता की, किसी देवता की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उसकी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है। और जिस प्रकार देवताओं को आभास होने लगता है, उसी तरह उन भक्तों को भी आभास होने लगता है किसी दूसरे के प्रति क्या होने वाला है। अब चूँकि देवता है, तुरंत श्राप दे देते हैं, तुरंत अभिशाप दे देते हैं, तुरंत कृपा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं वो हमारी ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ देते हैं। बस तुरंत हमको कृपा प्राप्त होने लगती है, ग्रहों की भी कृपा प्राप्त होने लगती है और हमको हर तरह से धन लाभ होने लगता है, स्वास्थ्य लाभ होने लगता है। लेकिन वही अगर हम देवताओं का ध्यान नहीं करते हैं, कोई साधना नहीं करते हैं, तो हमारे तरफ चारों तरफ जो नकारात्मकता होती है वो हावी होती रहती है और हमारे कोई काम नहीं बनते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमको प्रेरणा मिलती है कि अगर माता की भक्ति की जाए तो ज़रूर हमारे जीवन बिल्कुल बदल सकता है। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी पहचान है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े मकान में रहता है, मतलब अच्छे खासे मकान में रहता है, राजा रजवाड़े की तरह रहता है, और अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी भौगोलिक स्थिति बदल जाए, उसको छोटे मकान में जाना पड़े, उसको किराए के मकान में जाना पड़े, या किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, उसको सहारा न मिले कोई, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर आध्यात्मिक पतन हो रहा है और ज़रूर उससे कोई बहुत बड़ी गलतियाँ हो रही हैं। दोस्तों, अगर किसी